आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट राहुल। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। This is how he looks now, young, energetic and confident with a perfectly framed facial features. लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये है राहुल के स्कैल्प की 1 साल पहले की कंडीशन, जिसमें हेयरलाइन साइड से रिसीड हो चुकी थी और ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग दिखाई देने लगी थी। लेकिन इससे भी पहले ऑलमोस्ट 7 years बैक 2018-19 में राहुल के स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ थी और हेयरलाइन भी परफेक्टली डिफाइन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और उनके स्कैल्प पर थिनिंग आने लगी और फिर हेयरलाइन रिसीड होना शुरू हो गई। लेकिन 2024 में राहुल ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपने बालों को रिस्टोर करेंगे और एक राइट डिसीजन की वजह से वो अब एक बार फिर अपने बालों को जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं। आपको राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आज की इस वीडियो में हम राहुल की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, QHT के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे मंथ बाय मंथ राहुल की हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले राहुल से जानते हैं उनके इनिशियल चैलेंजेस के बारे में। Hi everyone, my name is Rahul. I am facing hair loss since year 2019 and उसके बाद से सिचुएशन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। तो पहले तो नॉर्मल हेयर फॉल वगैरह होना, उसके बाद धीरे धीरे मुझे ज़्यादा थिनिंग हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो बॉल्ड स्पॉट हैं, जैसे मेरे फ्रंटल हेयर लाइन का इशू धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 2022 में और 23 में। मैंने अपना ट्रीटमेंट भी किया था एक डरमैट से। तो वहाँ पे मेरा ये सारा प्रोसीजर हुआ था, जहाँ पे मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड टैबलेट्स और PRP वगैरह। लेकिन उनका एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा है कि जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उसका जो बेनिफिट्स हैं वो केवल तभी तक रहते हैं। तो 6 to 8 मंथ के लिए मैंने वो इस्तेमाल करा था, तब तक कंडीशन ठीक थी। लेकिन उसके बाद मुझे गाज़ियाबाद मूव करना पड़ा अपनी स्टडीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा गैप आ गया, तो जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई थी। तो उसके बाद तो फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा, 24 तक। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था इसके रिगार्डिंग, इससे रिसर्च करना। मैंने खुद सारे इंडी कर रखी थी। तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स गो थ्रू किए थे, जो दिल्ली में हैं वो भी। और फिर मैंने QHT का नाम भी सुना था। फिर मैंने QHT के बारे में उसकी वेबसाइट्स पे देखा, कुछ लोग हैं जिन्होंने रेफ़र कर रखा था, कुछ पेशेंट्स हैं, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो फिर मुझे इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी रिलायबल लगे। मैं गो थ्रू हुआ, मैंने इनको कॉल किया, तो मेरी स्टाफ से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे चीज़ें सारी समझा दी थी। ये मुझे काफ़ी रिलायबल लगा और मेरे से थोड़ा पास भी था। तो फिर मैंने यहाँ पर मूव आने का सोचा और अभी मैं प्रेजेंटली मैं QHT में ही हूँ। तो अभी तो मैं इससे पहले 1 मंथ पहले कंसल्टिंग के लिए आया था QHT। तो तब मेरी डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे सारी चीज़ समझाई थी, मेरी पिक्चर्स वगैरह ली गई थी। उसके बाद डिस्प्ले पे उसको अच्छे से प्रोजेक्ट किया गया था, मुझे पूरा प्रोसेस समझाया था कि कैसे टेक्निक होगी, कितने दिन का प्रोसीजर होगा। तो जो स्टाफ था, जो टेक्नीशियंस थे, जो डॉक्टर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग थे। मेरी जितनी भी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे, मुझे सारी चीज़ें बताई। मेरी बाकी के जो मैंने पेशेंट्स देखे थे, मैंने उनसे भी बात करी थी, तो उनका भी कहना था कि काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, काफ़ी हाइजीनिक है, कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का। तो उसके बाद फिर मेरी जब डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ग्राफ्स के रिगार्डिंग बताया कि मेरा जो भी एरिया है, जैसे मेरा फ्रंट हेयर लाइन का है और मेरा मेन क्राउन रीजन है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे समवेयर 4000 से 5000 के बीच में ग्राफ्स बताए हैं। तो उसके बाद वो सर्जरी के बाद पता चलेगा कि जैसे भी कंडीशंस है वो आपको अपडेट मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे जब मैं 19 या 20 के आसपास की एज में था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा डेंस हेयर थे। मतलब मेरे टेम्पल्स वगैरह, मेरी हेयर लाइन बहुत ही ज़्यादा थे कि काफ़ी लोग उस चीज़ को नोटिस करते थे, काफ़ी लोग एडमायर करते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें गई, तो मुझे उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ना मुझे कभी मैंने वो चीज़ फेस करी हो। मैं एक टाइम पे अगर बालों के लिए जाना जाता था कि हाँ इसके हेयर्स इतने अच्छे हैं, तो उसके बाद फिर मुझे अचानक से लोगों ने कहा कि यार तेरे बालों को कैसे कैसे दिक्कत हो रही है यार, ऐसा हेयर स्टाइल नहीं है जैसे तू पहले मेंटेन करता था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा और वो चीज़ मुझे भी नोटिस हुई। तो फिर स्टार्टिंग में इतना नहीं हुआ, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा, मुझे वो चीज़ एज अ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा लो महसूस करने लगा। फिर मैंने कैप वगैरह वियर करनी स्टार्ट की, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, फिर मैंने थोड़ा पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में भी थोड़ा सा खुद को अवॉइड करा। मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता था, तो इसी वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा पड़ता है।
मेरे पे तो पड़ता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो मुझे तो इस चीज़ का इशू होता है क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराता है। तो अभी मैं बस अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और आज मेरा सर्जरी का डे है। इसके बाद देखते हैं, फिर जैसे भी रिजल्ट आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगी। जो भी मेरा सर्जरी में एक्सपीरियंस रहेगा कि कितना कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा पेन है, जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रहेंगी, जो भी पर्सनल उस ओटी का एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं सर्जरी के बाद आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। मिलते हैं सर्जरी के बाद। राहुल के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि राहुल की बॉल्डनेस डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थी। डिफ्यूज स्टेज बॉल्डनेस होने की वजह से ओवरऑल स्कैल्प पर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जिसमें उनकी हेयरलाइन फ्रंट से थिन हो गई थी और साइड से रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फॉरहेड वाइड लगने लगा था। टेम्पल्स में भी डेंसिटी कम हो चुकी थी और ओवरऑल अपीयरेंस अनबैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिनिंग विजिबल थी। इसके साथ क्राउन रीजन में भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। लेकिन पॉजिटिव साइन ये था कि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था। उनका डोनर एरिया जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल से फुल था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप भी मिड 20s में हेयर लॉस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। इनिशियल स्कैल्प एनालिसिस के बाद राहुल की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को राहुल के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। इसके लिए ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करके एक सॉफ्ट राउंड शेप हेयरलाइन प्लान की गई, जो फेस को नेचुरली बैलेंस्ड और यूथफुल लुक प्रोवाइड करती है। हेयरलाइन के साथ साथ टेम्पल एरियाज को भी केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि फेस को प्रॉपर फ्रेमिंग और सिमेट्री मिल सके। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे डॉक्टर्स को प्रोसीजर के हर स्टेप की एग्जैक्ट प्लानिंग विजिबल रहती है और ग्राफ्ट प्लेसमेंट प्रिसीजन के साथ की जाती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सर्जरी 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हुई, जिसके बाद राहुल ने अपना सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। टुडे आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और अभी मेरी सर्जरी को हुए अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स हुए हैं और आज मॉर्निंग में 7 का अपॉइंटमेंट था, तो उसके बाद फिर मैं OT गया, फिर वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह चेंजेस हुई और उसके बाद फिर पूरी चीज़ें एक एक करके प्रोसीड हुई। डॉक्टर्स ने मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया, उसके बाद फिर मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई। तो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और काफ़ी फ्रेंडली था। बीच बीच में डॉक्टर्स भी आते हैं, पूछते हैं कि किसी चीज़ की कोई इशू तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं हो रहा, और मील भी मिलती है बीच में। ऐसा भी नहीं है कि अगर इस चीज़ का कोई इशू रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फील हो रहा है तो वो बीच में मील मिलती है। आपको कैसा भी पेन फील होता है आप बीच में बता सकते हैं और ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं रहती, क्योंकि बहुत ना स्टिच रहता है इसमें, ना कट रहता है इसमें। आपको बीच में वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश होने जाना है, वहाँ जा सकते हैं, बीच में आपको ब्रेक मिलता है और हर थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूछते रहते हैं। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एक तो मेरा फ्रंटल हेयर लाइन का था और मेरे टेम्पल्स ये भी इंक्लूड थे और थोड़ा क्राउन रीजन भी था। अराउंड 5500 ड्राफ्ट्स लगे थे मुझे, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब PRP लेने आऊँगा उसके बाद देते हैं अपडेट। सर्जरी के दौरान हेयरलाइन जोन और टेम्पल एरियाज में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लगे और टेम्पल्स में नेचुरल सॉफ्ट डेंसिटी क्रिएट हो। मोस्ट अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में जहां मैक्सिमम डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोज पैकिंग में इम्प्लांट किया गया था। इससे फ्रंटल जोन में स्ट्रॉन्ग कवरेज और नेचुरली डेंस अपीयरेंस अचीव होगी। इसके बियॉन्ड मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी प्लान्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए ताकि फ्रंटल से क्राउन तक स्मूथ डेंसिटी फ्लो मेंटेन रहे। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली रियलिस्टिक लगे और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सूटेबल होते हैं। सर्जरी के बाद हमारी फॉलोअप टीम राहुल के साथ कनेक्ट रही और डे टू डे अपनी प्रोग्रेस जानने के लिए राहुल ने हमें अपने स्कैल्प की पिक्चर्स भी शेयर करी थी
देन 2 मंथ्स कंप्लीट होने पर राहुल ने PRP थेरेपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जैसे अभी मेरा शेडिंग फेज चल ही रहा है और अभी मेरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी को। तो स्टार्टिंग में शेडिंग फेज चलता है तो काफ़ी मतलब जो भी प्लांटेड हेयर्स हैं उसका थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग 3rd मंथ के लास्ट तक या उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में QHT की टीम कांटेक्ट करके सारी चीज़ें गाइड करती रहती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी। तो किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है, थोड़ा डाइट का ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है और बाकी ऐसे कोई इशू किसी चीज़ का होता नहीं है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अभी जो है जैसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ये रीजन पे थे नहीं तो इस रीजन पर अब आ रहे हैं। और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी थोड़े ब्लेंड होने स्टार्ट हो गए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरी जो आगे की ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थे नहीं और मैं अभी के रिज़ल्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। तो अगर मैं अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ तो आई एम होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा ये एम शेप का जो एरिया है हेयर लाइन का, तो ये जो मेरे एक्यूट टेम्पल एंगल्स हैं ये काफ़ी रिसीड हो गए थे और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी काफ़ी डिफ्यूज थे और मिड स्कैल्प में थोड़ा सा था पर डिफ्यूज था, लेकिन क्राउन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस थी। तो मुझे 5500 ड्राफ्ट्स बताए थे जो मेरे हेयर लाइन में लगे हैं, मेरे टेम्पल्स में, मिड में है और मेरे क्राउन में है। और जो मेरे क्राउन जो मेरे क्या कहते हैं डोनर की कंडीशन है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक हील हो चुका है और मुझे ऐसे कुछ इशू भी नहीं आया इसमें कि इचिंग का जैसे रहता है, वो तो एक बेसिक है, वो हर सर्जरी वो आता है ये ट्रांसप्लांट में, थोड़ा सा उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। और बाकी अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है, डोनर एरिया कम्प्लीटली हील हो चुका है और जो मेरा शेडिंग फेस है वो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब रीग्रोथ फेज के लिए मैं अपना वेट कर रहा हूँ। 2 मंथ्स में स्कैल्प पर शेडिंग विजिबल थी, जिसमें राहुल के 90% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक्सपेक्टेड पार्ट है। पॉजिटिव साइन ये था कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई रेडनेस, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन विजिबल नहीं थी। स्कैल्प अच्छी तरह से हील हो चुका था, जो प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर और स्मूथ रिकवरी को इंडिकेट करता है। नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे, साथ ही डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था और एक्सट्रैक्शन के कोई प्रोमिनेंट मार्क्स प्रेजेंट नहीं थे। ओवरऑल रिकवरी ट्रैक पर थी। इसके बाद राहुल ने 4 मंथ्स कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं कि स्कैल्प पर इनिशियल बेबी हेयर ग्रोथ देखकर उन्हें कैसा फील हो रहा है। जैसे कि मेरी सर्जरी को आज 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप मेरी प्रेजेंट की कंडीशन देख सकते हैं। मेरे ट्रांसप्लांट हेयर लाइन पर, यहाँ टेम्पल्स पर और इधर मिड और क्राउन में हुआ था। तो प्रेजेंट कंडीशन आप देख सकते हैं। मैंने जो भी प्रिकॉशंस वगैरह थे वो अच्छे से फॉलो किए और अभी मैं अपने आगे के रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। 4 मंथ्स में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। इस स्टेज पर स्कैल्प पर न्यू हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। वॉल्यूम अभी लिमिटेड थी, जो इस स्टेज पर कंप्लीटली नॉर्मल है। कमिंग मंथ्स में ये ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रेजुअली मैच्योर होंगे, थिकनेस और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, जिससे वॉल्यूम और कवरेज में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 12 मंथ्स में राहुल का लुक इंप्रेसिवली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। परफेक्टली डिफाइंड हेयरलाइन और नेचुरली डिजाइन टेम्पल्स उनके फेशियल फीचर्स को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रहे हैं, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस में एक यूथफुल और कॉन्फिडेंट चार्म क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप भी अपने लुक्स को लाइफ टाइम के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही अपना सर्जरी स्लॉट बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। अभी आपने राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट प्राचित की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। If you are watching this video, chances are you have lost your hairline, बिल्कुल हमारे आज के पेशेंट की तरह, and somewhere deep inside you want it back. अगर ऐसा है, then you are absolutely in the right place. Today, we are sharing the journey of Prachit Luthra, who is just 27 years old. His hair fall started around 7 years ago, and over time it turned into a long and exhausting struggle that slowly started affecting his confidence. Permanent solution की search में, he came across QHT clinic on social media, where the natural-looking results and real patient experiences instantly caught his attention. Etawah से travel करके doctor से proper consultation के बाद, Prachit decided to move forward with his hair transplant and placed his complete trust in our expert team. In this video, you will see his complete and successful hair transplant journey from his pre-surgery condition, through the surgery, and finally his outstanding results at 210 days. Now let's hear his story in his own words. Watch till the end and subscribe for more real patient experiences. Hi all,
Myself Prachit Luthra. So I've been experiencing hair fall for last 7 years, and it's really impacting my confidence, which is why I started searching for solutions, which led me to QHD clinic here in Haridwar. After meeting the doctors, I'm quite confident about going through this procedure. Since I've been experiencing hair fall for last 7 years, my hairline has been reduced quite a lot. So I'm hoping to get some good results from here. I got to QHD clinic by looking at the YouTube reviews, basically. Also, when I browsed the Instagram page of QHD clinic, it helped me as well. Also, by seeing the number of patients after visiting the clinic, it helped me boost my confidence here on the doctors. So yeah, I'm feeling pretty confident right now. After visiting the clinic, I was consulted to a general physician, which inquired about my current details, blood pressure and whatnot. And after that, I was referred for a counseling session, which explained me what I will go through during the procedure. That helped me ease my nerves, basically. Looking at my hairline, the current number of grafts suggested by the doctors are 2600. I'm feeling quite nervous right now, to be honest. But yeah, looking at the number of patients and number of people going through this procedure, I'm feeling quite confident right now, to be honest. Thank you, QHD. Yeah, hope everything goes well. As you all can see, my current hairline right after the surgery. Let's hope for all goes well. All the surgeons were very helpful. Whenever there was any bit of pain, they were very helpful in giving me local anesthesia at that spot. And we just proceeded with the surgery, basically. The only painful part about the surgery is whenever they give you the anesthesia, I believe, and somewhat in between while applying grafts, some of the anesthesia wears off. So you can tell the surgeon, right, everything goes smooth after that. My pattern of baldness was V-shaped, as you all can see, and the number of grafts implanted are 2900 in my head. According to my current experience, yeah, all of the people, counselors, surgeons, doctors, everyone was very helpful to me. I would love to recommend QHD to everyone who wants to get a hair transplant here. My head full of hair. I believe whatever in the coming time, it goes up to that. Thank you, QHD.
अभी करेंटली मैं अपनी सेकंड पीआरपी के लिए QHT आया हुआ हूँ। मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था अप्रॉक्स 2017 में, जब मैं अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर स्टडी के लिए गया था, कोटा बेसिकली। तो कोटा में ऐसा मिथ था कि ट्रूथ है मुझे नहीं पता कि वहाँ पे थोड़ा वाटर हार्ड होता है, तो और जंक फूड भी एकदम एक्सट्रीम पे चला गया था मेरा। सो बोथ ऑफ द फैक्टर्स आई थिंक कंट्रीब्यूटेड। तो हेयर फॉल मेरा एकदम एक्सट्रीम हो गया था। सोते उठते ऐसे हाथ में 10-15 बाल आना एकदम नॉर्मल हो गया था। तो मेरे वी शेप में एक बॉलनेस पैच बनने शुरू हो गए थे, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा लो होता गया आते आते टाइम में। एंड दैट्स बेसिकली इट। सिंस माय हेयर फॉल स्टार्टेड, पहला मेरा गो था कि कुछ एलोपैथिक नहीं ट्राई करना है, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। सो एज एक्सपेक्टेड आई वेंट टू आयुर्वेदिक। आई लाइक ट्राइड वेरियस लाइक आंवला रस एंड एलोवेरा जूस, नाक बंद करके पिया दिन रात, बट कुछ असर नहीं हुआ ज़्यादा। हाँ मतलब बेटर हुआ है कि हेल्थ इंप्रूव हुई, बट नथिंग इम्प्रूव्ड इन माय हेयर हेल्थ बेसिकली। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब एकदम जब बहुत एक्सट्रीम हो गया कि ठीक है हाँ अब ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई भी मैंने सब ट्राई किया, थोड़ा बहुत मिनॉक्सिडिल भी अपने आप से ट्राई किया था, बट उतना कुछ मेरे को उस टाइम आइडिया नहीं था कि पहले 2 मंथ्स में मिनॉक्सिडिल यूज करने पे हेयर फॉल और ज्यादा थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद बाल आते हैं। तो मैं बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता था। ट्राइड एवरीथिंग बेसिकली, उससे कुछ फर्क नहीं हुआ। बट जब ऐसे ही 7-8 साल निकल गए तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है दवाइयाँ करेंगे, बट इट्स लाइक अगर बाल रखेंगे तो पूरे रखेंगे बेटर। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया एंड आई अराइव्ड एट QHT। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरा ये था कि मतलब सारे टेस्ट कराने के बाद ही मैं आया था यहाँ पे QHT बेसिकली। तो जैसे QHT टीम ने सजेस्ट किया था मेरे को, मेरा ये था कि जैसे ही आऊँगा मुझे विदिन 2 or 3 days सर्जरी करा के वापस जाना था ड्यू टू माई वर्क कमिटमेंट्स एट माई IT प्लेस। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आया, ऑब्वियसली मैं थोड़ा नर्वस था एंड आई थिंक एवरीबडी नोटिस दैट एज वेल, द डॉक्टर्स ऑल। सो पहले बेसिकली मेरा यहाँ पे सेशन हुआ एक टीम के साथ कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि what you will feel and what you will be practicing in time ahead. And also the audience also inspired me. There were so many people like trusting QHT, so that helped me as well. सर्जरी OT का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं OT के अंदर गया हूँ, सो बेसिकली पहले हम लोग को गाउन ऑफर किया गया, सैनिटाइज किया गया एंड ऑफर्ड अस सैनिटाइज स्लीपर्स एज वेल। सो आफ्टर गोइंग टू OT they were very professional. They told me like how they will extract all my grafts from the back of my head, whatever the requirements are. बस उसके बाद जब भी जैसे इन केस एक्सट्रैक्शन के टाइम पे सर्टेन स्पॉट्स पे एट द बैक ऑफ माई हेड दिया जाता है, तो उसी टाइम थोड़ा पेन होता है। एंड इन वेरी रेयर केस मेरे को एक्सपीरियंस होता है 1-2 स्पॉट्स पे बस कि कहीं कहीं एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो रहा था। तो आई टोल्ड द डॉक्टर्स एंड दे रजिस्टर्ड इट राइट देयर एट द स्पॉट एंड देयर वाज नो पेन देयर आफ्टर बेसिकली। जब स्लिटिंग हुआ उसके बाद थोड़े ग्राफ्ट्स बढ़ गए अबाउट 400। सो एट द एंड मेरे 2900 ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट हुए थे एंड आफ्टर सर्जरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद द QHT टीम वर वेरी हेल्पफुल। सो दे प्रोवाइडेड मी मेडिकेशंस एंड ड्रेसिंग अप फ्रंट। अगर जैसे कोई QHT से अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन आगे लेना चाहता है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार यहाँ पे आके एटलीस्ट डॉक्टर से बात कीजिए। दे विल सर्टेनली गिव यू मोर कॉन्फिडेंस लाइक सो दैट यू कैन प्रोसीड विद योर हेयर जर्नी। करेंटली अभी मैं सेकंड PRP के लिए आया हुआ हूँ और आप लोग जैसे देख सकते हैं सेकंड मंथ के बाद लगभग 3 महीने तक शेडिंग चलता है, तो मेरा भी शेडिंग ही चल रहा है। हाँ थोड़े ट्रांसप्लांटेड बाल अभी बड़े हुए हैं, बट और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आने वाले टाइम में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू QHT।